अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर है नया वीडियो के साथ। और आज का वीडियो हमारा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस डिस्कस करते हैं। देखते हैं बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन आज हम पहला काइंड डिस्कस करेंगे। पहला काइंड हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों, आए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आई, we, they, he, she and it are called personal pronouns. क्यों? Because they stand for three persons. अब I, we, they, he, she and it को personal pronouns कहते हैं क्योंकि ये तीन persons के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब तीन persons कौन से होते हैं देखते हैं दोस्तों। तीन persons हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होगा। सेकंड हो गया और ये है थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन्स है। इनके लिए आई, वी, दे, ही, शी, इट एंड इट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? द पर्सन स्पीकिंग, यानी दोस्तों फर्स्ट पर्सन वो शख्स है जो बोलने वाला है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, अब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर। अब इस यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और वी आर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दो बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई और भी है तो मैं कहता हूँ वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जमा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ये दोनों आई वी ये फर्स्ट पर्सन है हमेशा। सेकेंड पर्सन है दोस्तों द पर्सन स्पोकन टू, यानी वो शख्स जिससे बात हो रहा है, जिससे बात हो रहा है उसे सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाला, जो भी सुनने वाला हो वो सेकंड पर्सन में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू जो है वो हमेशा सेकंड पर्सन है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन है दोस्तों द पर्सन स्पोकन ऑफ, वो शख्स जिसके बारे में बात हो रहा हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, यानी वो थर्ड पर्सन में ही आता है जिसके बारे में बात हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब दे यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये दो दे जो है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, प्लूरल हो। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, अब ही जो है वो सिंगुलर है लेकिन ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब शी इज कुकिंग फूड, फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये थे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सनल, और इन प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउंस के अपने केसेस भी होते हैं, केसेस भी कह सकते हो या फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हो। केसेस ऑफ प्रोनाउंस या फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पे पर्सनल मिसिंग है, ये केसेस ऑफ प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउंस, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, आपने ये चीज याद रखना है यहाँ पे क्योंकि मिस हुआ है। ये हमारे पास एक टेबल है दोस्तों, इस टेबल में हमारे पास यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम बतौर जो है वो बतौर सब्जेक्ट और बतौर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को जो है वो हम बतौर पॉजेसिव केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजेसिव केस में से मुराद, इस पॉजेसिव प्रोनाउन को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव केस में या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मदद से के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ हम कि हमारे पास जो है वो सबसे पहला सब्जेक्टिव केस को हम देखते हैं, यानी ये हमेशा बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सेंटेंस का, जुमले का हमेशा ये सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। बतौर सब्जेक्ट फाइल काम करता है, ठीक है। जैसे आई है, वी है,
यू है, दे है, ही है, शी, इट वगैरह, ये हमेशा बतौर सब्जेक्ट होगा जुमले में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने देखा होगा आई एम अ टीचर। अब आई क्या है? जुमले का सब्जेक्ट है। वी आर फ्रेंड्स, वी क्या है? जुमले का सब्जेक्ट है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू क्या है? सब्जेक्ट है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही क्या है? सब्जेक्ट है। शी इज कुकिंग फूड, शी क्या है? सब्जेक्ट है। इन ऊपर जुमलों में आई, वी, यू, दे, ही, शी वगैरह सारे के सारे बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। इसी तरह अब इसका ऑब्जेक्टिव केस भी बन सकता है, यानी इसी आई को आप बतौर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बतौर ऑब्जेक्ट जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपने इसको चेंज करना है इनटू किस चीज में? मी में, मी में, ठीक है। ही अब्यूज्ड मी, ठीक है। ही गिव अ पेन टू मी, ठीक है। ये मी जो है ये हमेशा मी, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस वी का अस है, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस दे का देम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस शी का हर है, ऑब्जेक्टिव केस इट का जो है वो वही इट ही रहेगा, ठीक है। अब ये मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट वगैरह ये हमेशा बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे जुमले में, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही कहा जाता है, यानी ये हमेशा बतौर ऑब्जेक्ट काम करता है। ये कभी भी आप सब्जेक्ट के तौर पर मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये जहां भी होंगे इसी तरह इसी फॉर्म में, तो ये फिर ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि दे अब्यूज्ड अस, ठीक है, दे अब्यूज्ड अस, ठीक है, आर ही स्लेप्ट मी वगैरह वगैरह बहुत सारे जुमले हैं कि आप इन अल्फाज को या इन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को जो है वो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बतौर ऑब्जेक्ट ही काम करेंगे। फिर पॉजिटिव केस है दोस्तों। पॉजिटिव से मुराद क्या है? पॉजिटिव से मुराद यानी मुल्कियत को जाहिर करने वाले, यानी ये मुल्कियत को जाहिर करते हैं। इसी प्रोनोन को आप बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन बतौर प्रोनोन है, बतौर एडजेक्टिव काम करता है, लेकिन वो वहां पे नोन से पहले आएगा और फिर वो पोजीशन मुल्कियत जाहिर करेगा नोन का, तो इसलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। फिर यही पॉजिटिव केस यानी प्रोनोन को आप बतौर पॉजिटिव प्रोनोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी क्या करता है? पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुल्कियत जाहिर करता है किसी चीज का। जैसे माई है, आपने देखा होगा माई, ठीक है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है, वी का आवर है, यू का यूअर है, दे का दियर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। अब एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं? हम प्रोनोन की बात कर रहे थे तो वर्ड एडजेक्टिव आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। अब ये एडजेक्टिव इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ये ही जो है वो हम माई और योर, आपने देखो होंगे कि मैं कहता हूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक। अब माई जो है वो बुक से पहले है, ये कार से पहले है, ये पेन से पहले आया। पेन हमारे पास नोन है, बुक नोन है, कार नोन है, तो ये नोन से पहले जब आ जाते हैं तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये मुल्कियत जाहिर करते हैं। किस चीज की मुल्कियत? दिस इज माई कार, कार की मुल्कियत। कार किसका है? मेरा है। दिस इज माई पेन, पेन किसका है? मेरा है। दिस इज आवर क्लास, क्लास किसका है? हमारा है। दिस इज योर क्लास, ये आपका क्लास है। तो यहाँ पे ये पोजिशन को शो करता है, यानी मुल्कियत को जाहिर करते हैं इस वजह से। और ये हमेशा बतौर एडजेक्टिव है प्रोनोन, लेकिन बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब पॉजिटिव प्रोनोन दोस्तों, अब ये पॉजिटिव प्रोनोन ये बतौर प्रोनोन काम करते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हिज, हर्स, इट्स वगैरह, ये तमाम के तमाम बतौर प्रोनोन काम करते हैं, लेकिन फिर से मुल्कियत जाहिर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये मेरा है। दैट क्लास इज योर्स, ये आपका क्लास है। दैट कार इज आवर्स, वो हमारे गाड़ी है। अब यहां पे ये बतौर प्रोनोन काम करते हैं, बतौर प्रोनोन इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और पोजीशन को शो करता है, मुल्कियत को शो करता है, इस वजह से इनको पॉजिटिव प्रोनोन ही कहा जाता है,
ठीक है। आई का पोजेसिव प्रोनोन माइन है, वी का पोजेसिव प्रोनोन आर्स है, यू का पोजेसिव प्रोनोन यूअर्स है, दे का पोजेसिव प्रोनोन दियर्स है, ही का पोजेसिव प्रोनोन हिज है, शी का पोजेसिव प्रोनोन हर है, इट का पोजेसिव प्रोनोन इट्स है। ठीक है। अब लास्ट है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनोन, ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यानी इशारा करता है बैक टूवर्ड्स सब्जेक्ट की तरफ, बैक टूवर्ड्स सब्जेक्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आई इस्तेमाल हुआ है जुमले में तो माई सेल्फ आप यूज करोगे, तो ये माई सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है किस चीज की तरफ, वापस सब्जेक्ट आई की तरफ। जैसे आई से दैट आई माई सेल्फ वेंट टू बाजार, मैं खुद बाजार गया, ठीक है। आई माई सेल्फ टुक दिस, आई माई सेल्फ बॉट अ कार, मैंने खुद गाड़ी खरीदी। आई माई सेल्फ स्ट्रेस भी है, रिफ्लेक्ट भी करता है किस चीज की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ ये रिफ्लेक्शन करता है। तो इस वजह से इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनोन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोन की यूजेज आगे भी हम वन बाय वन हर केस को इंशाल्लाह करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। यहां पे सिर्फ एक टेबल दिया गया है समझने के लिए। अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन माई सेल्फ है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन आवर सेल्फ है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन यूर सेल्फ भी, अगर अकेला एक बंदे के बारे में बात हो रही तो यूर सेल्फ है, अगर एक से ज्यादा है तो यूर सेल्फ्स है, फिर आपने VES लगाना है सेल्फ की जगह पे। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन देम सेल्व्स है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन हिम सेल्फ है, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन हर सेल्फ है, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन इट सेल्फ है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों केसेस ऑफ प्रोनोन्स, पर्सनल प्रोनोन्स या फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनोन्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इनके एग्जांपल्स करेंगे और बाकी जो काइंड्स ऑफ प्रोनोन्स है वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा, और आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।